तो इस सत्र में हम लोग अभी तक योग में जो जो कवर किया वो सब कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले सेशन में पूरा नहीं हुआ तो कुछ चीजें जो कुछ मुद्राएं या कुछ आसन रहे वो दूसरे सेशन में कवर करेंगे। तो एक तो दोनों सेशन अटेंड करें या फिर बाद में रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो। तो सबसे पहले तो पद्मासन। पद्मासन इसलिए कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहने के लिए ये उपयोगी होता है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहना सबसे उपयुक्त है। रीढ़ की हड्डी अगर सीधी नहीं रहे तो जितने एंगल में वो मुड़ी है उतनी आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, कार्य क्षमता कम होती है। हम रीढ़ की हड्डी सीधी है देखने के लिए ऐसे पूरा खींच के, इसे पर्वतासन कहते हैं, पर्वतासन का सहारा लेते हैं। पर्वतासन करके फिर धीरे से हम हाथ नीचे लेते हैं और बाकी रीढ़ की हड्डी तो उसी तरीके से जो स्ट्रेच किया है हमने वैसे रहती है। ब्रीदिंग के बेसिक्स मैंने बताए थे कि सांस लेते हुए तो सांस छाती में नहीं भरनी है, सांस नीचे से ऊपर तक भरनी चाहिए। जैसे आप अपने पेट से एब्डोमिनल ब्रीदिंग किसे बोलते हैं, यहाँ से ऐसे ऊपर भर के हवा पूरी भर के छोड़ते हुए ऐसे जाना चाहिए। तो हमारे ब्रीदिंग का पूरा मैक्सिमम जो स्पेस है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी ब्रीदिंग की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ क्रियाएं हैं। इसमें कपालभाति एक मेन क्रिया है। हमने नाड़ियों का भी अभ्यास किया, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी यानी आपकी दाई नासिका से जब हवा चलती है तो आपकी सूर्य नाड़ी चलती है, और बाई है तो लेफ्ट है तो चंद्र नाड़ी। तो योग करने के पहले हम सूक्ष्म योग ऐसे तो हठ योग का भाग नहीं है, लेकिन ये आज के जीवन शैली के लिए आपके जॉइंट्स जो होते हैं, हाथ के, पैर के, घुटने, कमर के जॉइंट्स, ये जॉइंट्स को वर्किंग में रखने के लिए, क्योंकि ज्यादातर हम डेस्क पे काम करते हैं, कार में बैठ के जाते हैं, स्कूटर पे बैठते हैं, तो चलना कम होता है लेकिन बैठना ज्यादा होता है। तो इसके कारण ये जॉइंट्स का यूज कम होता है। तो इसके लिए उनको कार्यान्वित रखने के लिए हमें, तो एक साधारण सा नियम है कि शुरू करते हुए अपने नीचे से ऊपर तक मस्तिष्क की ओर या हृदय की ओर ये मूवमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या है कि ये सबसे आगे का हिस्सा है अपना। तो मैं मेरे पैर पूरे नीचे कर रहा हूँ, मेरी पैर की उंगलियां भी नीचे की ओर जितना हो सके झुका रहा हूँ, पूरे ऐसे फॉरवर्ड बेंड हो रहे हैं, और उतना ही पीछे दे रहा हूँ। जब पीछे देता हूँ तो इस भाग में मुझे तनाव महसूस होता है। वो कोई जरूरी है, नहीं हुआ तो आप ठीक से पीछे नहीं दे रहे हो। और ये करते हुए घुटने बिल्कुल झुकने नहीं चाहिए, मुड़ने नहीं चाहिए। तो ये एक साधारण एक्सरसाइज है, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। फिर फिर ये तो हो गया आगे पीछे। अब इसको हम रोटेट करेंगे। पूरा मैंने आगे लिया है, फिर मेरे लेफ्ट साइड में लेके पीछे लेके ऐसे राउंड। अब घर पे करते हुए 10 बार करिए, अभी हम 5 ही बार करेंगे। कोई नियम है कि आप 10 बार नहीं किया, 8 बार किया तो नुकसान होगा, तो ऐसे कुछ नहीं, जितना हो सके 5 से कम बार करने से फायदा नहीं होगा। ये विपरीत दिशा में पहले जो किया क्लॉकवाइज का, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। ये हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि इस भाग को और ये ज्वाइंट का हमने, फिर घुटने का तो मैंने बताया था आपको कि आप खड़ा रह के भी कर सकते हो। जैसे आप ऐसे झुके हो और एक घुटने को अपने हाथ का सपोर्ट दिया है, ऐसे करके उनको पकड़ा है और ऐसे गोल घुमाना है आगे पीछे। इसका फायदा ये है कि लगभग आधे से ज्यादा लोगों को 50-55 की बात घुटनों की तकलीफें होती है, तो वो ना हो और वो जॉइंट आपका खुला रहे, इसलिए एक दिशा में और दूसरी दिशा में इसको रोटेट करना है। ये नहीं करना है तो आप ऐसे जमीन पे बैठे हुए भी ये कर सकते हो, ऐसे गोल घुमाना।
और ऐसे आप 10 बार करोगे ना तो आपको कट 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 ऐसे आवाज आएगा यहाँ से, जो नेचुरल है, एक दिशा में और दूसरी दिशा में। आवाज नेचुरल है सर, और इट इंडिकेट्स समथिंग? नहीं नहीं, घुटने। जैसे आप उंगलियां उंगलियां मोड़ते हैं हाँ। तो जो आवाज आता है वो नेचुरल, वो किसी किसी दोष को नहीं दिखाता है। क्योंकि डॉक्टर जनरली बोलते हैं कि बैंड करने में, ऐसे में घुटने में आवाज आए तो आपका वो जेल कम कुछ हो नहीं, गया कुछ है या कुछ ट्रीटमेंट देते कुछ हैं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। घुटने में बहुत ज्यादा वेदना जब हो रही है तो उसका मतलब क्या होता है कि वहां, तो मैंने जो बताया कि ये कुछ नहीं है, ये अपना एक मशीन है। लेकिन सिर्फ मशीन नहीं है, अपने पूरे कोर्स का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है कि हम सिर्फ मशीन नहीं है, एक मशीन है और एक मशीन के साथ एक जीव है उसके साथ जुड़ा हुआ। ये मशीन खराब होने के बाद ये जीव दूसरे मशीन को जुड़ता है। तो ये जो मशीन है, मशीन तो बिल्कुल मशीन की तरह है, जहाँ हर जॉइंट को ल्यूब्रिकेशन होता है। जैसे हम ऑयल करते हैं गाड़ी के किसी पार्ट को, दरवाजे को ऑयल करते हैं, आयरन के जो जॉइंट्स होते हैं उनको ऑयल करते हैं, वैसे यहाँ पे नेचुरल ऑयल होता है। वो ऑयल सूखता है तो वो दर्द करने लगता है। एक ऑयल होता है, एक कवर होता है, एक लेयर होती है जो उसको, क्योंकि हड्डियां तो मेटल पार्ट जैसे हार्ड होती है ना, तो हार्ड चीज एक दूसरे को घिसे तो उससे नुकसान होगा। तो वहां पे ल्यूब्रिकेशन जरूरी होता है। तो आवाज आना कोई गलत बात नहीं है मतलब? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहीं पे लोग ऐसे करते थे, ये करते तो कट 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 करके आवाज आता है, तो वो तो आप फ्री कर रहे हो वहां पे, अ, उस भाग को आवाज तो आएगा ही। तो अब हमने यहाँ से घुटने तक आए, फिर नेक्स्ट जॉइंट जो है ये कमर का जॉइंट है। कमर का जॉइंट ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका थोड़ा आसन भी होता है इसमें। आप ये आपकी पैर को अपने कमर के जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक लाते हैं। कुछ लोगों को पूरा यहाँ तक लाना मुश्किल होगा, लेकिन ये आदत करके कर सकते हैं। और ये जो बटरफ्लाई है, ये करने से इन मांसपेशियों को एक्सरसाइज मिलता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, पद्मासन करने की आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कंट्रोल आपका बढ़ता है। यानी शीघ्र पतन वगैरह जैसे किसी को बीमारियां हो तो उसमें इससे आराम मिलता है। ये हो गया यहाँ तक। अब हम यही चीज अपने हाथों के बारे में करेंगे कि ये उंगलियां पूरी पिछेली, हाथ मेरे सीधे हैं, और पूरी मुट्ठी बना के आगे मोड़ ली। 4, 5, और फिर मुट्ठी बंद करके। अब आवाज आ रहा है क्या पता नहीं, लेकिन मुझे तो आ रहा है। आ रहा है आपको आवाज ये? इसमें कम आ रहे हैं, घुटनों में ज्यादा आ रहे नहीं नहीं नहीं, मेरे इसमें मेरे हाथ कम। का आवाज सुनाई दिया क्या पूछ रहे थे? नहीं सर। हाँ, तो इतना छोटा आवाज शायद जूम फिल्टर कर लेता है, डिस्टरबेंस समझ के। ये हुआ। फिर ये ये जॉइंट को अपने को एक्सरसाइज करना है। तो हम आरती करते हुए कैसे करते हैं कि जैसे आप एक दिशा में घुमाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को स्थायी रखना है और हाथ घुमाने हैं, ताकि यहाँ पे बेंड हो ऐसे, और उल्टी दिशा से। अब अधिक महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, जो कंधे हैं, क्योंकि ये सिर्फ कंधों के लिए नहीं, ये आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को, आपके फेफड़ों को भी
ज्यादा जगह देने के लिए मदद करता है सांस की भी। जिनको सांस की, दमे की बीमारी है, उनके लिए डॉक्टर्स भी ये एक्सरसाइज की सलाह देते हैं कि आप कंधे आपने आगे लिए, ऊपर लिए, पीछे लिए, ये ऐसा कंधों का ऐसा रोटेशन हो रहा है मेरा। आई होप आपको दिख रहा है ठीक से। अब तक किया भी है हमने तो पता होगा। और अभी उल्टा उसके, बिल्कुल पीछे, ऊपर, सामने। अब जैसे हमने घुटने पकड़े थे हाथ में, ताकि उनको पोजीशन फिक्स रहे, उनको एक सपोर्ट रहे, उसी तरीके से ये बॉल जॉइंट है। ऐसे बॉल, क्योंकि ये सिर सीधा घूमता है, रोटेट होता है, हर तरीके का की मोशन करता है। तो 5 उंगलियां ऐसे मैंने मेरे कंधे के बॉल जॉइंट के ऊपर रखी है, और सामने से आप महसूस करोगे ये करते हुए आपके चेस्ट एक्सपांड हो रही है। अरे बिल्कुल कान के नजदीक से जाना चाहिए। अब आते हैं ब्रह्म मुद्रा की ओर। ब्रह्म मुद्रा एक गर्दन का। तो सबसे शुरू में क्या करते हैं हम, कि गर्दन को पूरा जकड़ के ऐसे टाइट करते हैं। जैसे हम मुट्ठी ऐसे जोर से बंद करें तो जैसे हाथ में वाइब्रेशन होगा, ऐसे गर्दन को पूरा टाइट कर रहे हैं। और उस अवस्था में धीरे से बाई ओर, जितना हो सके उतना। इसमें मुंह से खींचना पड़ेगा, गर्दन टाइट कैसे हो? हम्म गर्दन के मसल्स को आपको टाइट करना है। जैसे जैसे समझो आप, मैं आपकी गर्दन हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने गर्दन लूज रखी तो ऐसे हिल जाएगी। लेकिन आप नहीं हिलाने वो करना है, तो आप ऐसे एकदम जकड़ के रखोगे, तो वही वो मसल्स को टाइट करना है। ये 5 बार। फिर गर्दन को एकदम, फिर अभी अभी तो एकदम जकड़ के रखा था हमने, टाइट रखा था, एकदम ढीला छोड़ना है, बिल्कुल उसके उल्टा। जिसे संधिवात कहते हैं, कि जॉइंट्स में वात, वात यानी गैस, यानी वायु का या गैप रहना, जिसके कारण आपको दर्द हो सकता है। तो वो क्लियर करने के लिए ये सभी सूक्ष्म क्रियाएं उपयोगी है। अब ये किया हमने, तो उसके बाद में रोल करना है। गर्दन आपके दाई और कंधे के ऊपर रखो, और धीरे से ऐसे पूरा रोल करना है, ऐसे। और गर्दन में आवाज आएगा कट 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 करके, वो तो नेचुरल है। मशीन है, इसमें जॉइंट्स है, उनमें प्ले होता है, तो ये तो होगा ही। अब ये आपके बाई और गर्दन मुड़ेंगे। आपको याद होगा कि शुरू के सेशन में मैं दाई और बाई में थोड़ी सी गलती करता था। थोड़ी सी अगर पूरी गलती करता था, कि दाएं को बाएं बोलता था। ये करते हुए आंख बंद करना अच्छा है, क्योंकि नहीं तो आपको चक्कर सा आ सकता है।
किसी को गर्दन की अधिक तकलीफ हो तो उसके साथ में ये एक्सरसाइज भी कर सकते हो, रेजिस्टेंस का, कि आपने हाथ से गर्दन को एक जगह पे प्रेस करना है और मैं मेरे नेक से, सर से फोर्स लगा के उसको अपोज कर रहा हूँ। तो ये हाथ भी तनाव महसूस कर रहे हैं और यहाँ पे भी ये इस दिशा में पीछे और आगे। अगर ये करना चाहो तो 7-7 सेकंड कम से कम करनी चाहिए। और एक 7 सेकंड महत्वपूर्ण, आपने 7 सेकंड्स। 7 7 सेकेंड्स। 1-2 सेकंड करने से वो ठहराव नहीं आता है, उसका फायदा विशेष नहीं होगा। अब ये हुआ पद्मासन। मैं प्रेफर करता हूँ कि लेफ्ट पहले और उसके ऊपर राइट, ज्यादा करके लोगों को ये आसान होता होगा, लेकिन किसी के लिए राइट पहले और उसके ऊपर लेफ्ट अगर आसान होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें प्रायोरिटी नहीं है। अब मैंने पद्मासन क्यों डाला है, क्योंकि मैं आगे की मुद्रा करने वाला हूँ। आपको याद होगा कौन सी होगी मुद्रा अभी? नमन मुद्रा सर। हाँ जी, नमन मुद्रा के 3 प्रकार बताए थे मैंने, सीधे, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, लेकिन अभी हम सीधा कर लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में लेफ्ट और राइट कर देंगे। कोई भी अभ्यास करते हुए किसी भी क्रिया में अगर मेरा चेस्ट, छाती एक्सपांशन हो रहा है, प्रसरण हो रहा है, तो मैंने तभी सांस लेनी चाहिए। जब अकुंचन हो रहा है तब मैंने सांस छोड़नी चाहिए। तो जब मैं हाथ ऊपर ले रहा हूँ अर्थात मैंने सांस लेनी है। ये मूवमेंट का और सांस का, ब्रीदिंग का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल मेल होना चाहिए। आपने किसी ने कुंफू की क्लास की होगी तो उसमें भी जब आप किसी फाइटिंग का ऐसा एक सीक्वेंस करते हो तो उसके साथ आप देखोगे कि उसमें भी ब्रीदिंग, प्राणायाम का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे करके वो सांस लेते हुए ऐसे करते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी एक्शन है। तो सांस और बॉडी का अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो आपकी एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है। तो सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अब हाथ मेरे ढीले हैं और मैं आधे सांस ले रहा हूँ। सांस छोड़िए और हाथ स्ट्रेच करें। सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे। नमन मुद्रा का सच्चा आनंद लेना है तो किसी छोटे मोटे पहाड़ पर या कुछ सीढ़ियां चढ़ के, 20-50-100 जो आप आसानी से कर सकते हो। आप थकते हो और थक के आप पूरी विनम्रता के साथ, जैसे हम किसी मंदिर में गए तो पूरा झुक के नमन करते हैं, तो, तो थकने के बाद जब आप करते हो तो उसका आ, उसका परिणाम और अच्छा आपको महसूस होगा। और तो इसीलिए शाम आप को देखोगे, ऑफिस आने के बाद, लॉन्ग ड्राइव के बाद कर सकते हैं ये। हाँ कभी भी कर सकते हो और आपको आपको सुकून मिलेगा, मन को भी शांति मिलेगी। आप नीचे झुके हो, नीचे झुके हो तो आप, नीचे झुकना ऐसे भी अहंकार को कम करता है। तो और उस भाव से करो आप कि किसी का, किसी को, किसी गुरु को, किसी किसी आराध्य को, तो आप, आपका आपका चॉइस है। किसी अंधविश्वास के बिना, लेकिन विनम्रता के साथ अगर आप झुकोगे, ये मुश्किल है कि विश्वास भी नहीं रखना है और फिर भी विनम्रता हो, लेकिन ये जमा तो बहुत बहुत अच्छा है। तो वो करके जब आप झुकते हो और धीरे धीरे सांस लेते हो तो आपको शरीर को भी, आपकी हार्ट बीट कम होने के लिए भी और मन को भी शांति महसूस होती है। अब हम अपनी ब्रीदिंग की क्रियाएं चालू करेंगे।
शुरू करते हुए कभी भी हम लोग ओंकार से चालू करते हैं। मैंने क्या बताया, ओंकार करने के लिए या कोई कुछ भी करते हैं पूरी सांस छोड़ना जरूरी है। और इन जनरल दीर्घ श्वसन करते हुए सिर्फ सांस पूरी भरना इतना ही नहीं, लेकिन पूरी छोड़ना भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सांस लेने के बाद शरीर में प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन दिया जाता है, अशुद्ध वायु, कार्बन डाइऑक्साइड और हो सकता है कोई टॉक्सिन्स भी शरीर बाहर फेंकना चाहता है। वो आधे अंदर रहते हुए नया फिर हमने नई हवा लेने से उसका फायदा नहीं होगा। इसलिए एग्जॉस्ट पूरा होना जरूरी है। तो पूरा सांस छोड़िए और नीचे से ऊपर पूरा भरिए। आंख बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, और आपके मूल बंध लगा है और मूलाधार से ऊपर तक आपका वाइब्रेशन जाएगा। अब तक आपकी सांस गई होगी, फिर एक बार सांस लीजिए। इस बार आप देख सकते हो मुझे। ये मैंने हाथ से दिखाया कि मेरा वाइब्रेशन कहाँ हो रहा था। ये इससे आपको आसानी होगी। तीसरी बार। शांत। मेरा तो परिचित सीन है, अंधेरा है और मैं हूँ। दिया, मंदिर, मंदिर प्रकाश से भर जाता है। कौन सा मंदिर? मंदिर गर्भगृह, जो पूरे मेरे शरीर के आकार का है। ये शरीर मंदिर है। तो इस शरीर में जो ईश्वर वास करता है इस मंदिर में, वो मेरा शुद्ध स्वरूप, सिर्फ प्रकाश। मेरा 100% विश्वास हो चुका है कि किसी भी द्रव्य की तरह ये मय जो द्रव्य है उसका कोई कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। तो मुझे कोई भय नहीं है। ये मैं किसी से जुड़ा नहीं हूँ। जो मेरा जुड़ना बिछड़ना है वो मेरे अरबों सालों से अनंत अनादि अनंत से जो मेरा अस्तित्व रह चुका है, उस टाइम लाइन के हिसाब से न के बराबर है, क्षणिक है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र। ये मैं का जान सकना, मैं जान सकता हूँ। बाकी कोई भी द्रव्य ये जानने की कैपेसिटी नहीं रखता। ये कॉन्शियसनेस जो, जिसे हम आत्मा कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं, या जो आप कहना है, लेकिन ये लाइफ का जो एक द्रव्य है जिसे मैं कहता हूँ, ये मैं का एहसास और ज्ञान, ये गुण है। और इसका जब अनुभव करता हूँ, जिसे हम, कोई अंधकार नहीं। अंधकार और प्रकाश तो फिजिकल मैटर की गुण है, लेकिन हमने उसका पैरेलल लिया समझने के लिए कि अंधकार दुखमय था और प्रकाश सुखमय है।
तो आनंद ये इसका मूल गुण है। महसूस करिए वो मंदिर जो मेरे शरीर के आकार का है और उसमें ज्ञान, चेतना, आनंद, अपार सुखमय, अपार शांति, अपार शक्ति। शक्ति कहाँ से है आप सोचोगे? तो ये अपना करता है और इसको कोई भी दूसरा द्रव्य इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसी में शक्ति आती है। शक्ति इसमें नहीं है कि मैं दूसरे का कुछ बिगाड़ सकूं। शांत। इस प्रकाश का, प्रकाशमय दिव्य अस्तित्व का अनुभव करते हुए मुझे इस अनंत विश्व के कोनों से ये ध्वनि सुनाई दे रहा है, ओंकार का। किसी भी बाहरी वस्तु, पदार्थ, स्पर्श, टेस्ट, रूप या स्मेल के बिना मैं अपने आप में आनंद ले रहा हूँ। मैं अपने आप में स्वयं पूर्ण हूँ। सांस छोड़िए, एग्जॉस्ट कंप्लीटली। भरिए। ओ, ओ, अपना पूरा कोर्स आनंद के बारे में। योग की क्रिया शुरू करते हुए ही अपने आप का आनंद महसूस करके चालू करते हैं। और जैसे आपको ये प्रकाश तो सिर्फ एक एनालॉजी था, एक उदाहरण था, लेकिन सच में जो ज्ञान का प्रकाश अंदर का जिस दिन आपको असल में महसूस होगा, वो आनंद लाखों करोड़ों गुना आपको एक्सपीरियंस होगा। और जैसे एक्सपीरियंस होगा, फिर आगे आपकी प्रोग्रेस कोई रोक नहीं सकता है, रुक नहीं सकती है। तो सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी को क्लियर करने के लिए, शुद्धि करने के लिए, अपने ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कपालभाति और अनुलोम विलोम। 54 टाइम रीच करेंगे हम लोग ये। तो ये स्टैंडर्ड मुद्रा है, लेकिन अपनी इम्प्रोवाइज मुद्रा जो है कि इसमें मैं बिल्कुल, ये मेरे यहाँ जो चक्र है उसको मैं मेरी 2 उंगलियों से रखता हूँ। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन ये ध्यान में रहे कि वो जितने हो सके मेरे कपाल के नजदीक रहे, लेकिन टच ना करे। तो इस उंगली से मैं मेरी बाई नासिका बंद करता हूँ, दाई चालू है, सूर्य नाड़ी चालू है, कपाल भाती चालू करते हुए सूर्य नाड़ी से करें 54 टाइम्स।
पूरा एग्जॉस्ट और हाफ ब्रीदिंग। पूरा छोड़िए, पूरा छोड़िए, भरिए और एकदम धीरे से मैं सांस ले रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ, मैं का अस्तित्व तो है ही, तो आनंद तो आना ही चाहिए। एक सेकंड। अब दाई नासिका बंद करके लेफ्ट से चंद्र नाड़ी से 54 टाइम्स। पहले सांस छोड़िए, बंद, पूरा छोड़िए, दोनों नासिकाएं खुली, भरे और सांस छोड़ते हुए बर्फ अपने आसपास में पिघलता हुआ महसूस करें। शरीर की अधिकतम उष्णता, गर्मी जो है वो निकल रही है, शरीर और मन को ठंडक पहुंच रहा है। इसके बाद नाड़ी शोधन याद है आपको? ये तो दूसरा नाम है सिर्फ अनुलोम विलोम का। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम एक ही है। अनुलोम विलोम में हम कभी भी लेफ्ट नासिका से शुरू करते हैं। आप राइट बंद करें, लेफ्ट से। ये 3 बार करना है, आप जानते हो इसको, लेकिन फिर भी मैं एक बार मेरी हाथ के डायरेक्शन से आपको कैसे स्मूथ होना चाहिए। पूरा सांस छोड़िए, लेफ्ट से, बंद, राइट खोलिए, राइट से लीजिए, एकदम धीरे, बंद, लेफ्ट खोलिए, लेफ्ट से लीजिए और 2 बार, लेफ्ट से अंदर, राइट से छोड़िए,
पूरा छोड़िए, भरिए, और धीरे से छोड़ते हुए देखिए शरीर से टॉक्सिन्स, जहर निकल रहा, शुद्धि हो रही। इस मन का शरीर पे इतना प्रभाव होता है, मन से जब मुझे लगता है शुद्धि हो रही है तो सच में शुद्धि होती है। मेस्मरिज्म के किसी प्रयोग में मैंने सुना था कि किसी को मेस्मराइज किया गया कि ये बूंद बॉइलिंग ऑयल की है, उबलते हुए तेल की, करके पानी की बूंद गिराई तो आदमी को वहां पे फोड़ी आ गई थी। तो ये मन का, ये कितना सच है मुझे पता नहीं, लेकिन ये तो पक्का है कि मन का शरीर से बहुत गहरा रिश्ता है। और मन, सांस, शरीर, ये अगर हम स्ट्रीमलाइन करें तो स्वास्थ्य बना रहेगा। और सुख, सुख तो मेरे शरीर का स्वास्थ्य बना रहे नहीं रहे, सुख तो मेरा गुण है, वो तो कभी भी महसूस हो सकता है। इसके बाद में हम उज्जयी करते हैं। उज्जयी एनर्जी क्रिएट करती है, हीट क्रिएट करती है। उज्जयी आपके हृदय के लिए अच्छी है। हृदय के, या जो आपके ब्लॉक्स है, छोटे मोटे ब्लॉक्स को कम करने के लिए भी मदद करती है। उज्जयी 3 प्रकार की मैं अभी एक प्रकार की करूंगा, दूसरे सेशन में और 2 प्रकार की करेंगे। मुद्राएं शायद इस सेशन में नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी तक हम क्रियाओं में ही हैं। तो अगर कुछ लोग समय हो तो आगे का सेशन भी अटेंड करें। तो सूर्य नमस्कार इसमें नहीं आता है क्या योगा में? आता है, आता है, आता है, लेकिन हमने पूरा नहीं किया है। सूर्य नमस्कार में कई सारे आसन हो जाते हैं उसमें, फॉरवर्ड बेंडिंग के, बैकवर्ड बेंडिंग के, ब्रीदिंग के होते हैं। तो सूर्य नमस्कार एक अच्छा एक्सरसाइज है, लेकिन उठ के सामने देख के लोगों से करवा के किया तो आसान होता है, इसलिए हमने इसमें नहीं किया। किसी दिन हम फेस टू फेस सेशन करेंगे तो करेंगे, लेकिन सूर्य नमस्कार नहीं किया तो बाकी कुछ नहीं वो फायदा है, ऐसे भी नहीं है। ये क्रियाओं से भी आपको आराम मिल सकता है। लेकिन सूर्य नमस्कार कैसे एक आम आदमी के लिए सभी पहलुओं को कवर करने वाला एक एक साइकिल है। सांस छोड़िए, और घर्षण के साथ आपके, आप सोच रहे हो आपके पेट में के कफ का, पेट में का कफ दूर हो रहा है। पूरा सांस बाहर भरिए, और धीरे से शीतकारी शीतली, आपके दांत क्लेंच रहेंगे, आपकी जीभ दांतों के ऊपर दबी हुई, और गैप से छोड़ते हुए नाक से जोड़ना है धीरे से। ठंडक महसूस करनी है, पूरी तरह से छोड़िए। अग्निसार करेंगे। मेरे लिए सही समय नहीं अग्निसार करने के लिए,
क्योंकि मेरी यहाँ रात है। ये सुबह उठ के खाली पेट अच्छा है, लेकिन आपको दिखाने के लिए पूरी सांस छोड़ के अग्निसर के बाद वायुसर करते हैं। लेकिन अग्निसर के तुरंत बाद अगर हमने पद्मासन में, ज्यादा करके हम तो कूर्मासन वगैरह वज्रासन में करते हैं, लेकिन यहाँ पद्मासन में हम अभी करेंगे। तो ये शुगर की बीमारी के लिए, डायबिटीज के लिए, मधुमेह के लिए उपयोगी है। आपकी मुठ्ठियां आपके नाभि स्थान के यहाँ पे है, और सांस छोड़ते हुए आप नीचे जाए। ये बिल्कुल अग्निसर करने के बाद आपके पेट पर प्रेशर आ रहा है, उस अवस्था में आपने धीरे धीरे सांस लेनी छोड़नी है। पूरा छोड़िए, भरते हुए। तो ये ना सिर्फ डायबिटीज के लिए, लेकिन पेट की कई बीमारियों के लिए और पेट का फैट कम करने के लिए भी उपयोगी है। अब वायुसर करें। पी लिए मैंने हवा। उद्यान बन लगाएंगे और फिर भ्रामरी करेंगे। दूसरे सेशन में मैं सूक्ष्म क्रिया नहीं करूंगा, कुछ किए हुए आसन कराऊंगा शुरू में। तो बिल्कुल जैसे अग्निसार के लिए करते हैं, पूरी हवा छोड़ के। आपको पता है ये पूरा, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। पूरी हवा छोड़नी है, मूल बंध तो लगा रहेगा। पूरी हवा छोड़े हुए अपने जलंधर बंध लगाना है। घुटनों पर प्रेशर लेके पेट को अंदर खींच के उद्यान बंद लगाना है। और ये क्यों करना है? तो आपका युद्ध ज्यादा काल तक चल बना रहे, आपकी चेहरे पर, स्किन पर झुर्रियां ना आए, हेल्थ ज्यादा समय तक अच्छी रहे, इसके लिए ये बहुत उपयुक्त है। इसके एडवांस वर्जन जो विपरीत करनी वगैरह है, वो एडवांस कोर्स में कराएंगे। सर ये मिनिमम कितनी देर तक होल्ड करके रखना है? आपकी कैपेसिटी 4 मिनट कर सकते हो तो करो, लेकिन नहीं होता है, 20 सेकंड में मुश्किल है। आप 5-10 सेकंड के लिए कर सकते हो। मैं 20 सेकंड के लिए करता हूँ, लेकिन अपने जितना और ऐसा ना हो कि आपको फिर इमीडिएटली सांस लेने की जरूरत पड़े। आपको छोड़ते हुए तो उद्यान छोड़ना है, फिर जालंधर छोड़ना है, फिर ही सांस लेनी है। ये ऐसे होते हुए आपने सांस ली तो आप किसी न किसी नर्व पॉइंट को हानि करोगे। तो इसलिए ज्यादा उतना नहीं खींचना है कि आप रोक ना सकते हो।
एक 10 सेकंड के लिए समझो कर लिया आपने, फिर आपने उड्डयन छोड़ दिया, पेट रिलैक्स किया, फिर जलंधर रिलैक्स किया, फिर सांस ली। मूल बंद तो रिलैक्स नहीं करना है, वो तो लगा रहे अपनी क्रिया चलते हुए। मूल बंद यानी अपने गुरुद्वार के उस भाग का आकुंचन करना, ताकि वायु का वहां से आना जाना बंद रहे। आना ये कहाँ से हुआ, तो आना भी होता है। आपको पता नहीं होगा, लेकिन जब आदमी स्ट्रेस में होगा तो जो अब हम इसमें करते हैं वायु साधन में, वैसे हवा पी जाती है और उसके कारण ज्यादा गैस होता है। अब बहुत महत्वपूर्ण भ्रामरी मगर, भ्रामरी, ये कान बंद। एक एक प्रयोग करवाना चाहता हूँ, एक कान बंद करे, हाथ आपके सर पर रिलैक्स रहे, बाकी उंगलियां, कान बंद करे और सुने, पूरे बंद करके एकदम शांति से सुने। कुछ सुनाई दिया? जैसे आप जंगल में जाते हो, पूरी शांति है, नदी किनारे, एक हम सुनाई देती है जैसे। कुछ लोग इसे अनाहत नाद कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी जो फिल्टर नहीं होती है अपने कान से, वो सुनाई देती है, जो भी हो, लेकिन बहुत शांत महसूस होता है। कि किसी को सुनाई दिया, अगर देता है, नहीं देता है तो आप मुझे बता सकते हो, नहीं देता है तो इसका आप आगे धारणा में उपयोग कर सकते हो कंसंट्रेशन के लिए। यानी कौन सी आवाज सुन, कान बंद करेंगे तो अंदर की आवाज सुनाई दी, कब सी सुनाई दी? नहीं नहीं, अपने हाथ हिलते हैं उसकी आवाज सुनाई देती है, वो तो बात अलग है, लेकिन पूरे कान बंद होने के बाद एक पूरी शांति, किसी एकदम शांत जगह पे गए हो, जैसे मुझे होता ही है, ऐसे भी जंगल में एक नदी किनारे हो और कोई एक भी पिन ड्रॉप साइलेंस है, तो एक जो एक गुंजन सुनाई देता है, जैसे, तो इसे अनाहत नाद कहा गया है, कि जो जो इंट्रिंसिक साउंड है। नाद योग में या रमस में हम कर सकते हैं। तो एनीवे, ये आपको भ्रामरी में भी होना चाहिए, तो कान बंद, आंखों के ऊपर नीचे उंगलियां, गर्दन झुकी हुई 5 बार। पूरा ध्यान हृदय की ओर। चौथी बार। काफी स्ट्रांगली करना है। आपके हृदय तक आपका मैसेज पहुंचना चाहिए कि आपने एक्नॉलेज किया उसे, आप उसे, अब तक जो आपने उसे दुर्लक्षित किया, तो वो हम स्ट्रांग होना चाहिए। और 5वीं बार हृदय को आनंद होना चाहिए। हम्म। एक डॉक्टर थे जिनकी बाईपास सर्जरी हुई थी, और उनको एक मजाक लगा, लेकिन ये सच है कि मैंने ये एक गाना बका हूँ, एक हिंदी गाना है, धीरे धीरे मचल आए दिले बेकरार। मैंने बोला, ये आप अपने अपने दिल से, अपने हार्ट से, आप वो अलग व्यक्ति है समझ के उसे ये गाना गाए, धीरे धीरे मचल आए दिले बेकरार करके, और आपको उससे फायदा होगा।
तो बिलीव इट और नॉट, मन का जो मैंने बताया कि इतना जबरदस्त परिणाम होता है मन का। एक बुक है यू कैन हील एनीथिंग करके, एक लेडी को कैंसर हुआ था, उसने कैसे मन की शक्ति से अपने आप को हील किया करके। अब मैं नहीं कहूंगा, मैं वाउच नहीं करूंगा उसमें 100% सब सच है, या दुनिया की कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है, ऐसे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लाइफ साइकिल चलना चाहिए, तो हर एक को कोई ना कोई बीमारी आके जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत हद तक अननेसेसरी बीमारियां और जो अपने गलत बिहेवियर से हम जल्दी अपना लाइफ स्पैन कम करते हैं या लाइफ की क्वालिटी कम करते हैं, उसका तो डेफिनेटली क्यूर हो सकता है। तो अब सच में ये गाना दिल से गाए अपने दिल के लिए, तो आपके दिल के लिए वो आरामदेही है। यही गाना नहीं, जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए दिया, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है आपका अपने मन का कम्युनिकेशन विथ योर हार्ट, ये इसका फायदा होता है। अब ओंकार के पहले हम क्या करते हैं, सर्वांगासन करते हैं। सर्वांगासन आप मुझे करके दिखाना होगा या आप समझ गए हो? मैं आसन आगे के सेशन में लूंगा, वहां पे सूक्ष्म क्रिया के बारे जगह पे हम आसन करेंगे। ये सर्वांगासन आपको याद होगा, तो मैं हाथ से मेरी पीठ का को सपोर्ट देता हूँ, पैर ऊपर करता हूँ ऐसे, बिल्कुल मेरी आंखों के बिल्कुल सामने मेरे पैरों की उंगलियां आती है, और उस अवस्था में मैं एक 20 से 30 सेकंड रहता हूँ। मेरे पूरा ब्लड का फ्लो मेरे मस्तिष्क की ओर जाता है, और फिर मैं हलासन लेता हूँ, पैर पीछे करता हूँ, धीरे से वो नीचे करता हूँ और फिर उठता हूँ। ये अचानक से नहीं उठना चाहिए, अचानक से उठने के कारण वर्टाइगो, चक्कर आना जैसी तकलीफ हो सकती है। कभी भी उठते हुए, नींद से भी उठते हुए झटके से नहीं उठना चाहिए। मैंने वो टिप्स क्यों नहीं दिए, आप कोई सोचेगा क्यों, क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तो बीच में एक वीक की जब मैं गैप लूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने जैसे कोर्स शुरू किया, एक दिन की छुट्टी नहीं हुई है। मेरा ट्रैवल भी मैं ऐसे करता हूँ ताकि मुझे सैटरडे संडे मिले ये कोर्स प्रिपेयर करने के लिए और सेशन देने के लिए। तो जब मैं बीच में एक आध वीक का ट्रैवल कर रहा हूँ, तो गैप होगी, तभी बाकी सब जो नुस्खे है वो शेयर करेंगे। सर्वांगासन ये क्रियाओं के आखिर में किया जाना चाहिए, मोर और लेस कंपलसरी है। और मैं पूरा स्टेज करने को तैयार हूँ जहाँ से नेक्स्ट सेशन चालू होगा, लेकिन अ, अपने को हो सके तो शवासन भी करना था अभी, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सेशन के बाद में ओपन होता है, उसके बाद में सेशन नहीं होता है, तो वो कंटिन्यू हो सकता है। तो अभी आखिरी ओंकार कर लेते हैं। तो ओंकार करने के पहले कभी कभी मैं रुकता हूँ, आपने देखा होगा, ऐसे क्यों कि डायरेक्टली सांस छोड़ के चालू क्यों नहीं करें? क्योंकि आप ग्रोह में जा रहे हो, आपको वो शांत, आप कोई महान चीज करने जा रहे हो, उसके लिए तैयार होकर शांत होना जरूरी होता है। और आपने भी ये तय करना चाहिए कि ये जो अनुभव आपको आने वाला है, ये आपके जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ अनुभव, आपने ये एक्सपेक्ट किया तो वो आने के चांसेस है। आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो किसी चीज का, कि कोई लड़का है जो स्कूल में नंबर 1 लाने का एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है, उसकी अपेक्षा भी नहीं कर रहा है, तो बहुत कम चांस है कि वो अपने आप को नंबर 1 हो जाए। तो ये आपने एक्सपेक्ट करना है कि, क्योंकि थियोरेटिकली तो मैंने बताया है कि ये सर्वश्रेष्ठ आनंद है, मैंने प्रैक्टिकली बताया है कि मैं मेरी रिब की हड्डियां, रिब को क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, फसली, फसलियां, फसलियों में फ्रैक्चर होते हुए, बहुत दर्द होते हुए भी मैंने लोगों को चैलेंज किया था कि इस अवस्था में भी सांस लेते हुए भी दर्द होता है, उसमें सांस छोड़ते हुए दर्द होता है, खांसते हुए दर्द होता है और दर्द होता है, हिचकी देते हुए, क्योंकि उन फसलियों के फ्रैक्चर का प्लास्टर नहीं किया जा सकता है, उनको तो आकुंचन प्रसरण करना है, क्योंकि सांस लेते हुए जो जरूरी है। तो वो होते हुए भी मैंने लोगों को कहा था कि आप आत्मा के विषय के बारे में मेरे से बात करो, और मेरे चेहरे पे वही अपार आनंद दिखेगा, इतना इतना दर्द होते हुए भी। तो ये तो प्रैक्टिकल भी एक प्रयोग हुआ कि
दर्द होते हुए भी आप वो आनंद ले सकते हो। तो आपने वो एक्सपेक्ट करना है कि मैं एक महान चीज करने जा रहा हूँ, सर्वश्रेष्ठ अनुभव लेने जा रहा हूँ। और वो करते हुए उस सिंसियरिटी से फिर आप अपने प्रिपेयर करते हो, शांत होते हो और सांस छोड़िए, भरिए। शांत। अपने आप मंदिर, दिया, स्वतंत्रता, ज्ञान, आनंद का, इन सबको महसूस करने की कोशिश करें। मैं अब दिया जलता है बाहर से देख रहा हूँ, इस किसी का सहारा नहीं ले रहा हूँ, ये डायरेक्ट अभी हम लोग अपने आप को देखने की कोशिश करें। और वो जो अनाहत नाद जो सुनाई दे रहा है मुझे, वो तो ओंकार है ही। रिजल्ट अपार शांति, स्ट्रेस फ्री, शुद्ध आनंद, ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। अकेला, चेतनामय, ज्ञानमय। सांस छोड़िए, भरी। अंधेरा, धीमे से शांति से बहता हुआ पानी। मेरे पैरों के नीचे रेत का स्पर्श। मेरे कानों के निचले हिस्से को पानी का स्पर्श महसूस होता है। बिल्कुल मेरे शरीर के तापमान का पानी, शांत बहता हुआ। और सब जगह अंधेरा। मेरे सामने थोड़ा प्रकाश दिखने लगता है, बिल्कुल सामने, जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में मैं खड़ा हूँ। और मेरे सामने से सूरज उगने वाला है। उसके किरण बादलों के बीच में से झिर रहे हैं। और अब मुझे पूरा दृश्य दिख रहा है। विशाल नदी,
विशाल क्यों? क्योंकि मेरे मन का कैपेसिटी, मन की ज्ञान की कैपेसिटी विशाल है। और मेरा मन और पानी, इसको मैं इक्वेट कर रहा हूँ। शांत पानी, बादल, प्रकाश की किरण, इन सबका स्वच्छ प्रतिबिंब। दोनों बाजू में घना जंगल, नदी किनारे कुछ छोटे पेड़, कुछ बड़े पेड़, विशाल पेड़ जिनकी डालियां फैली हुई है। एक डाली की ओर मेरा ध्यान जाता है जो पूरी तरह से नीचे झुकी है, पानी के बिल्कुल करीब। उसका उतना ही क्लियर, करीब आके थोड़ी सी ऊपर उठी हुई, और उसका वैसे ही प्रतिबिंब पानी में दिखता है। सूरज थोड़ा सा ऊपर आया है, दिखने लगा है। मैं मूल दृश्य और उसका बिल्कुल हूबहू प्रतिबिंब, इस दृश्य देखने में मगन हूँ। पर ये तपस्या भंग होती है, मेरे सामने एक पानी की बूंद गिरती है। एक बूंद क्या गिरी कि पूरा दृश्य बदल जाता है। सिर्फ एक बूंद, और पानी में लहरें उठती है, गोल लहरें, बूंद से किनारे की ओर जाते हुए। फिर भी मेरी नजर नहीं हटती है। मुझे लगता है ये एक नया नजारा है। और ये प्रतिबिंब, जो ये मेरे मन का इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी है, सच्चाई का जो आभास मेरा मन करता है, जो सही हो नहीं हो, वो बूंद गिरने के बाद भी जो है, इसमें मैं मगन रहता हूँ। लेकिन अब दो चार बूंदे गिरती है, और अब ये उनकी लहरें मिलकर सिमेट्री नहीं रहती है। धीरे धीरे तेज बारिश होने लगती है, पानी का बहाव बढ़ता है, मेरे पैर रेत में खिसक रहे हैं ऐसे लगता है। पीठ से जोर से आने वाले पानी का फोर्स महसूस होता है। मैं अपने आप को एडजस्ट करता हूँ ना गिरे इसलिए। पानी की लहरें बहुत रफ हो गई है, और प्रतिबिंब का तो कोई मेल ही नहीं, एकदम रैंडम प्रतिबिंब है, यानी कुछ दिख ही नहीं रहा है। प्रतिबिंब देख के मैं अभी बिल्कुल अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकता हूँ। तो मैं झट से मेरी मन के प्रतिबिंब की ओर से असली रूप का, असली सूरज, बादल की ओर ध्यान देता हूँ, और कुछ हद तक धैर्य पाने में सफल होता हूँ। ये तो टेम्पररी सफलता हुई, क्योंकि अब पानी का प्रवाह भी और पानी की लेवल भी बढ़ने लगी है। जैसे सूरज उग रहा है, पानी धीरे धीरे मेरे सर के ऊपर से, अब तो ना प्रतिबिंब ना ओरिजिनल सूरज, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, पानी में तो मैल है, कचरा है, जोर से बहाव है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सी दिशा में है। मैं तो भूल भी गया हूँ कि मैं
सूरज की ओर चेहरा है या मैं हिल के यहाँ वहां गया हूँ। तो बिल्कुल टेंशन की, भय की, एंजाइटी की सिचुएशन है। और ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में कई बार आती है जहां पर, जैसे मैंने पहले सूरज को देख के, यानी कि कुछ कंसंट्रेशन करके, ज्ञान का उपयोग करके हम अपने आप को संभल सकते हैं। कभी कभी तो परिस्थिति हमारे पूरे हाथ में नहीं होती है, काबू में नहीं होती है। जैसे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, और मैं कैसे अपने आप को संभालूं ये पता नहीं है। लेकिन एक चीज जो स्थिर है, वो इस मंदिर में जो डिविनिटी है, मेरा शुद्ध अस्तित्व। मैं पूरा बाहर से ध्यान खींच के अपने अंदर लगाता हूँ, कोशिश करता हूँ। तब तक पानी का बहाव इतना बड़ा है कि मेरे पैर का कंट्रोल चला जाता है और मैं सच में पानी में बहने लगता हूँ। अब तो कई चीजें टकरा रही है मुझे, सर पे, पेट पे, कहीं चोट लग रही है। इतना बुरा हाल तो अभी तक कभी नहीं था। पर अभी तक का मेरा अभ्यास व्यर्थ नहीं गया। मैं पूरी ताकत लगा के, पूरा कंसंट्रेशन, ये जो मुझे चोट पहुंच रही है, वेदना हो रही है, सब छोड़ के अंतर्मुख होता हूँ। वहां तो परमानेंट ध्रुव अवस्था है। वो तो कोई भी शक्ति दुनिया की चेंज नहीं कर सकती है। मेरे अंदर मैं होना, ये तो अपने आप में एक सत्य है। और मैं अपना स्वरूप, वो प्रकाश, वो शुद्ध अस्तित्व, शांति, बाहर बह रहा है, मेरे शरीर के टुकड़े हो रहे हैं, क्या है मुझे कुछ पता नहीं। पूरा मेरा परमानेंट अस्तित्व जो है, जो मेरा कॉन्शियसनेस है, शरीर भी तो आज है, कल नहीं रहने वाला है। पूरा फोकस अपने अंदर, शुद्ध, शांत, सुखमय, ज्ञानमय, मेरा अस्तित्व। मैंने कितना खोजा अब तक, और अपने अंदर ही ईश्वर का वास है, ये सीक्रेट अब तक समझा नहीं। जब मेरा फोकस अंदर है, तो बाहर क्या हो रहा है इसका मुझे कोई आभास नहीं, कोई अनुभव नहीं। और कुछ भी हो बाहर, ये अंदर का मंदिर तो शुद्ध है, शांत है, प्रकाशमय है, आनंदमय है। और सांस छोड़िए, भरिए। मुझे लगता है शवासन के लिए वक्त कम पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल 15 मिनट में दूसरा सीट चालू होगा, इंग्लिश वाला। तो कैसे करें? करना है शवासन फिर भी, या आप सेकंड सेशन में शवासन करोगे?
हेलो। सर आपका दूसरा सेशन होगा ना 15 मिनट में? हाँ हाँ, और शवासन के लिए 5-10 मिनट तो कम से कम चाहिए। तो अगली बार करते हैं। वी आर फाइन आई गेस, बट यू आपके लिए जल्दबाजी हो जाएगी दूसरे सेशन की। हाँ, जल्दबाजी क्या, कंटिन्यूशन हो जाएगा वहां से, लेकिन लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि शवासन बहुत उपयुक्त है। और अब एक आध महीने में अपना ये कोर्स, बेसिक कोर्स खत्म होगा, एडवांस होगा। शवासन इसमें ले या एडवांस में ले, लेकिन लोगों को झलक तो मिलनी चाहिए कि शवासन और उसमें क्या मजा आता है। मैं एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ। आईआईटी में एक इलेक्टिव कोर्स था साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी के टीचर ने हमको बताया कि लजारस सिस्टम ऑफ रिलैक्सेशन आपको बताते हैं। और फिर आंख बंद की, बॉडी रिलैक्स की है, मैंने मेरा हाथ को रिलैक्स किया है, वो डेड है ऐसे लग रहा है, उसका उसका वजन महसूस कर रहा हूँ। फिर ऐसे एक एक पार्ट का गया। कौन लजारस है, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने बोला कि ये तो हमारे शवासन का एक छोटा सा भाग है। ये इसमें नया क्या है। और ऐसे कई सारे सिस्टम्स हैं जो जो योग में पहले से ही रेडी है, उसके ऊपर आधारित है, लेकिन लोग अपना अपना नाम दे देते हैं। तो किसी ने मैसेज दिया है। नेक्स्ट टाइम डिटेल वर्जन इज बेटर। ये क्या शवासन के बारे में बोल रहे हैं? डिटेल वर्जन इज बेटर। हाँ, तो शवासन तो डिटेल में ही करना चाहिए। शवासन करते करते कुछ लोगों को नींद भी लग जाएगी, और वो जो नींद लगेगी वो एकदम शांत और अच्छी नींद होगी। और आप किसी दिन या एडवांस कोर्स में हम लोग योग निद्रा करेंगे, कि वो तरीका सोने का कि जिससे आप कम से कम समय में गहरी से गहरी नींद पा सकते हो और अपने आप को रिचार्ज कर सकते हो। होते हैं ना कोई चार्जर जो ज्यादा फास्ट बैटरी को चार्ज करते हैं, ऐसे ही समझ लो। ठीक है, तो फिर अब एक 15 मिनट में दूसरा सेशन करेंगे, और उसमें आसन चालू करेंगे। तो 15 मिनट के बाद कुछ लोग अगर आसन देखना चाहते हैं तो, और समय हो तो ज्वाइन कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।